हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में, जिसमें हम लोग जो है दुष्प्रेरण के बारे में बात कर रहे थे, जो कि हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। सेक्शन 45, 46 ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे धारा 47 से और जानेंगे कि क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सेक्शन 47 के बारे में। अब सेक्शन 47 क्या कहता है हमारा कि भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, यानी कि ये कह रहा है कि भारत के बाहर अपराध करने के लिए भारत में दुष्प्रेरण किया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में कौन बता रहा है? आपका सेक्शन 47 कह रहा है। क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत भारत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। कहने का मतलब क्या कि भारत में रह करके कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसे काम का दुष्प्रेरण दे रहा है कि वो जा करके किसी विदेश में करे। ठीक है, यही कह रहा है आपका सेक्शन 47। ठीक, कि कोई पर्सन है जो कि भारत में रहते हुए दुष्प्रेरित कर रहा है कि आप भारत में से बाहर जाकर के कोई अपराध करिए, तो हम क्या मानेंगे कि वो अपराध भारत में ही हुआ है। ठीक है, हम ये मानेंगे। क्या कह रहा है, दृष्टांत इसका समझते हैं हम। क भारत में ख को जो एक्स देश के में विदेशी है उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है। क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए नाम का एक पर्सन है। ठीक है, ए नाम का एक पर्सन है, ये क्या कर रहा है, बी को उकसा रहा है, जो कि कहां रहता है, किसी विदेश में। अब जैसे कि विदेश का मान लीजिए कि यूएसए में रह रहा है, ठीक है, अमेरिका में रह रहा है ये। ठीक, अब ये क्या कर रहा है कि उसको उकसा रहा है कि तुम क्या करो, उस देश में मर्डर करो। भारत में रह के उकसा रहा है ना, भारत के बाहर अपराध करने के लिए। और हत्या तो भारत में भाई अपराध है ही, है ना। तो हम क्या मानेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, दुष्प्रेरण के दोषी हैं, भले ही वो काम भारत के बाहर किया गया है फिर भी। ठीक है, यही कह रहा है ये आपका सेक्शन 47। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं कहां, सेक्शन 48 पे। अब सेक्शन 48 जो है वो क्या कह रहा है कि भारत के बाहर अगर आप दुष्प्रेरण कर रहे हैं भारत में अपराध करने के लिए, ठीक है, कि भारत में अपराध करने के लिए भारत से बाहर कोई दुष्प्रेरित करता है किसी को, तो क्या होगा। ठीक है, इसकी हेडिंग भी यही लिखा है कि भारत में अपराध का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। ठीक है, अब लिखा क्या है यहाँ पे कि वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता जो अपराध होगा यदि वह भारत में किया जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ए नाम का पर्सन है, वो क्या कर रहा है, उकसा रहा है भारत में रह करके। ठीक है, क्या कर रहा है, उकसा रहा है बी को कि तुम क्या करो, भारत में सी नाम के पर्सन की हत्या कर दो। यहां क्या है, भारत के बाहर बैठ करके भारत में अपराध करने के लिए उकसाया जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर समझिएगा। 47 क्या कह रहा था कि भारत में उकसा रहे थे भारत के बाहर अपराध करने के लिए। यहां क्या कह रहा है कि भारत में यहां क्या कह रहा है कि भारत से बाहर कोई पर्सन है और वो उकसा रहा है भारत में अपराध करने के लिए। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार दृष्टांत देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, क्या कह रहा है, ए एक्स देश में ख को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है। क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए कोई व्यक्ति है एक्स देश में, फिर से वापस से हम लोग यूएसए ही ले लेते हैं। ठीक है, ताकि इजी रहे समझने में। यूएसए का पर्सन है, बी को क्या कर रहा है, कह रहा है कि तुम क्या करो, भारत में जाकर के किसी का मर्डर करो।
यहाँ पे ए क्या कर रहा है, दुष्प्रेरण का दोषी है, भले ही वो भारत के बाहर उकसाने का काम कर रहा है, लेकिन हो तो रहा है अपराध भारत में ही ना, तो हम क्या मानेंगे कि आप दुष्प्रेरण के दोषी हैं। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों। पहला क्या कह रहा है कि आप भारत में रह करके उकसा रहे हैं भारत के बाहर अपराध करने के लिए, और 48 क्या कह रहा है कि आप भारत के बाहर रह करके उकसा रहे हैं भारत में अपराध करने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किस पे, 49 पे। ठीक है, 49 क्या कह रहा है हमारा कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सेक्शन 49 है वो दुष्प्रेरण के दंड के बारे में बात करता है। ठीक है, दुष्प्रेरण के दंड के बारे में बात करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दुष्प्रेरण के दंड के बारे में प्रावधान कहां है, तो सेक्शन 49 में है। ठीक, अब ये कहता क्या है आपका सेक्शन 49, कहता है कि जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इसका कि मान लीजिए कि दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, कि किसी को अगर आप जो है उकसा रहे हैं किसी काम करने के लिए तो इतना आपको सजा मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप किसी को हत्या करने के लिए उकसा रहे हैं तो अगर लिखा हुआ है कि 10 साल की सजा मिलेगी हत्या के लिए उकसाने पे, तब तो ठीक है, आपको 10 साल की सजा मिलेगी। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है कि 10 साल की सजा मिलेगी तो हम ऐसे दंड से दंडित करेंगे जो हत्या के लिए पनिशमेंट दिया गया है। ठीक है, वापस एक बार क्लियर कर दें, क्या रहा है आपका सेक्शन 49, ये कह रहा है कि जब किसी अपराध के लिए पहले से फिक्स लिख दिया गया है कि मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप इस अपराध का दुष्प्रेरण करेंगे तो इतनी सजा आपको मिलेगी, तो इस कंडीशन में तो उतनी ही सजा मिलेगी जितना मेंशन किया गया है, लिखा गया है। लेकिन अगर लिखा ही नहीं गया है तो हम क्या करेंगे, तो जिस अपराध के लिए आप उकसाए हैं वही वाला दंड क्या होगा, आपको दिया जाएगा। क्लियर। आगे क्या कह रहा है आपका स्पष्टीकरण कि कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाए, यह तब कहा जाता है जब वह उकसाहट के परिणाम स्वरूप या षड्यंत्र के अनुसरण में या सहायता में किया जाता है ना। वही सेम चीज कह रहा है कि दुष्प्रेरण के लिए क्या क्या जरूरी है, उकसाने द्वारा, षड्यंत्र में शामिल करके या फिर साहस सहायता द्वारा दुष्प्रेरण किया जाता है ना। यही 3 कंडीशन है ना जिस तरीके से आप किसी को दुष्प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, आपका दृष्टांत। ठीक है, अब दृष्टांत क्या कह रहा है हमारा कि ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उकसाता है। ठीक है, यानी कि फॉल्स एविडेंस देने के लिए उकसा रहा है। ख उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। क उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे ख दंडनीय है। ठीक है, कि मान लीजिए कि मिथ्या साक्ष्य के देने के लिए दुष्प्रेरण का दंड मेंशन नहीं है कहीं पे अगर बीएनएस में, तो हम क्या करेंगे, आप मिथ्या साक्ष्य यानी कि फॉल्स एविडेंस देने के लिए, फॉल्स एविडेंस का मतलब क्या कि आप किसी को गलत तरीके से किसी मुकदमे में फंसाना चाह रहे हैं और उसको सजा दिलाना चाह रहे हैं, और जब कोर्ट को पता चल जाता है कि आपने किसी को गलत फंसाया है तो उस कंडीशन में कोर्ट फिर आपकी क्लास लगाता है। ठीक है, और क्या करता है, मिथ्या साक्ष्य के लिए आपको पनिशमेंट देता है। ठीक, तो ये उकसाएं और इनके उकसाने पे कोई फॉल्स एविडेंस दे दिया कोर्ट में। अब कोर्ट जब जान गया कि आप फॉल्स एविडेंस दे दिए तो अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो तो दंडित तो होंगे ही होंगे जिन्होंने फॉल्स एविडेंस दिया है, लेकिन ये मिथ्या साक्ष्य देने के दुष्प्रेरण के दोषी होंगे और उसी दंड से दंडित किए जाएंगे जिससे वो ख दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, ए बी करके माध्यम से समझाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है
बी को उकसाया कि तुम क्या करो, फॉल्स एविडेंस दो सी के खिलाफ। ठीक, अब ये सी के खिलाफ फॉल्स एविडेंस दे दिए। अब होगा क्या इस कंडीशन में कि बी तो भाई पनिशमेंट मिलेगा बी को। जैसे मान लीजिए कि बी को 10 साल का पनिशमेंट मिला। ठीक, अब 10 साल का पनिशमेंट मिला तो ए क्या बच जाएंगे? नहीं, ए को भी क्या होगा, 10 साल का ही पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है ये आपका पहला दृष्टांत। क्लियर? अब हम लोग जाते हैं किस पे, दृष्टांत बी पे। ये क्या कह रहा है, य को विष देने का षड्यंत्र क और ख रचते हैं। क उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष उपाप्त करता है, उपाप्त मतलब प्राप्त करता है। ठीक है, और उसे ख को इसलिए परिदप्त करता है कि वह उसे य को दे। ख उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष क की अनुपस्थिति में य को देता है और उसके द्वारा य की मृत्यु कारित कर दी जाती है। यहाँ ख हत्या का दोषी है, क षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और वह हत्या के लिए दंडनीय है। ठीक है, भारी भरकम हो गया होगा, है ना? इसको हम आसान बनाते हैं, इसलिए तो हम बैठे हैं आप लोगों के लिए चीजें आसान बनाने के लिए। ठीक, क्या कह रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए ए जो है, ए को जहर देने के लिए क्या कर रहे हैं, बी और सी मिल करके क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ठीक, षड्यंत्र किए और कह रहे हैं कि क्या करना है, इसको जहर दे करके मारना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि बी नहीं है और सी क्या किया, जहर पाया और इनको पिला दिया और ये मर गए। मर गए तो होगा क्या, सी तो क्या होगा, हत्या के लिए दोषी होगा, लेकिन बी हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और हत्या के दुष्प्रेरण के लिए कोई अलग से पनिशमेंट नहीं है, इसलिए जो सजा इनको मिलेगी वही सजा इनको भी मिलेगी। यही कह रहा है ये आपका दृष्टांत। ठीक, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, वापस से रिवीजन कर लेते हैं इस सेक्शन को। ठीक है, जो अभी हम लोग तीनों सेक्शन पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखें, आपका 47 क्या बताया था कि भारत से बाहर अपराध करने के लिए भारत में दुष्प्रेरण किया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, कि भारत में दुष्प्रेरण किया गया कि भारत के बाहर जाकर के क्या करो, कोई अपराध करो, किसी को मारो, तो भाई भारत में किए हैं ना आप दुष्प्रेरण, तो दुष्प्रेरण के लिए दोषी तो होंगे ही, और हत्या तो अपने आप में ही अपराध है। ठीक है, तो दोषी माने जाएंगे भले ही वो भारत के बाहर अपराध किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फिर आपका 48 क्या था, 48 में हम लोग क्या देखें कि भारत के क्या किया गया है, अंदर अपराध करने के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण किया गया है। तो भारत के बाहर भले ही दुष्प्रेरण का कोई अपराध न भी होता हो, फिर भी आप भारत में अपराध करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित कर रहे हैं ना, तो हम क्या मानेंगे कि आप भारत में ही वो अपराध किए हैं। ठीक है, और आपको उसी सजा से दंडित किया जाएगा जो उसके लिए होता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा भी कि कोई जो है एक्स नाम के देश में रह रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में कोई रह रहा है और वो भारत में मर्डर कराने के लिए किसी को उकसा रहा है और वो मर्डर कर भी दिया, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी मानेंगे। ठीक है, यही कह रहा था ना। उसके बाद हम लोग 49 देखे। 49 क्या है हमारा, तो 49 कहता है कि दुष्प्रेरण के दंड के बारे में प्रावधान करता है। अब कैसे दंडित किया जाएगा जो दुष्प्रेरित कर रहा है, तो कह रहा है कि अगर दुष्प्रेरण के लिए कोई दंड दिया गया है इस संहिता में, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में पहले से दिया गया है, तो उसी सजा से हम उसको क्या करेंगे, दंडनीय बनाएंगे, पनिशेबल बनाएंगे। लेकिन अगर किसी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, तब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हम ये करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को उस सजा से दंडित करेंगे जिस सजा के लिए ऐसा व्यक्ति कोई अपराध किया है या उस चीज के लिए उकसाया है। ठीक है, जैसे कि अगर हत्या के लिए कोई किसी को उकसाया है तो हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड अलग से प्रावधान नहीं है। इस कंडीशन में हत्या के लिए क्या सजा है, तो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना। डेथ पेनल्टी और
लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, यानी कि मृत्यु दंड और आजीवन कारावास का सजा है। ठीक, तो जो भी इस चीज के लिए दुष्प्रेरित करेगा वो भी सेम दंड से दंडनीय होगा, जो भी उसको दिया जाएगा, जो करने वाला है और जो दुष्प्रेरित कर रहा है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे हम। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, ज्यादा समय नहीं लगता है, फ्रीक्वेंस और समय लगता है भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब कर लीजिए। और उससे भी कम समय लगता है वीडियो को लाइक करने में, तो लाइक भी कर लीजिए। होता क्या है, इससे मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है, पता चलता है कि आपको लेक्चर पसंद आया है। ठीक है, इसी वजह से मैं इस चीज को बोलती हूँ करने के लिए, ताकि पता चल सके कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसा लगा है, ताकि और भी लेक्चर जो है इससे रिलेटेड हम बना सके। बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करते भी हैं, बताते हैं कि क्लास कैसा लगा है। आप भी बताइए अगर अभी तक कोई कमेंट नहीं करे हैं तो। ठीक है, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आपको 1 to 1 क्लास लेना है मेरे साथ तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जुडिशरी हो, एपीओ हो, यूपीएससी हो, या स्टेट पीसीएस का हो, या यूपीएसआई का आप तैयारी कर रहे हैं, या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, या फिर आपको जो है रीजनिंग की क्लासेस चाहिए, या जुडिशरी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जजमेंट राइटिंग है, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग है, जिसकी भी क्लासेस चाहिए आपको, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए करना क्या है, कमेंट बॉक्स में या मैसेज कर दीजिए एक छोटा सा, या डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पोस्ट में नंबर है, वहां आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।